पर चल नहीं पाएंगे। यहाँ पर अगर डीएक्सन में आपको कामयाब होना है तो मीटिंग ज्वाइन करना है, चाहे वो फिजिकल मीटिंग हो या फिर ऑनलाइन मीटिंग हो। तो जूम के माध्यम से हम लोगों को जो 12 बजे का सेशन मिलता है उसमें सभी को ये लिंक शेयर के माध्यम से सभी को मौका दीजिए सीखने का, जानने का। और जब तक लोग जुड़ रहे हैं तब तक मैं आप लोगों को थोड़ा ऑफर के बारे में बता दे रहा हूँ, कंपनी की तरफ से जो ऑफर रखा गया है। हालांकि हम सभी को पता है ये समर बोनंजा ऑफर जो है, जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों के लिए मैं जानकारी देना चाहूंगा। और जिन लोगों को पता है उन लोगों को मैं ये दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि आपका जो सपना है लैपटॉप, आईफोन, प्रोजेक्टर या स्मार्ट टीवी जो आप लेना चाहते हैं, वो सपने को हर रोज 12 बजे आपके सामने रखा जाता है ताकि आप लोग वो सपना पूरा कर पाए। देखने के बाद आपको, अगर आप भूल गए हैं तो आपको याद दिलाया जाता है कि आपका टारगेट अगर लैपटॉप लेना है, आईफोन लेना है, प्रोजेक्टर लेना है या स्मार्ट टीवी, तो आपका ये स्क्रीन आपको याद दिला रहा है कि आपको ये चीज चाहिए। तो समर बोनांजा ऑफर 1 जून से 31 अक्टूबर तक चलेगा, जिनमें से 1 महीना 28 दिन हम लोग बिता चुके हैं। 5 महीने का टोटल टाइम पीरियड है। चलिए जानते हैं कैसे करने से, क्या करने से हम लोगों को ये लैपटॉप, आईफोन, प्रोजेक्टर या स्मार्ट टीवी कोई भी एक गिफ्ट मिल पाएगा। समर बोनांजा ऑफर के मैकेनिज्म ऐसा ही है कि मई महीना 2026 के मई महीना 31 मई तक अगर आपका स्टेटस बिलो स्टार एजेंट है तो आपको पर्सनल पीवी हर महीना 1000 करके करना होगा। 5 महीने में टोटल 5000 पर्सनल पीवी करना होगा। और 3,25,000 पीवी लाना है न्यू ज्वाइनिंग या रीज्वाइनिंग के थ्रू। न्यू ज्वाइनिंग मतलब जो नया मेंबर आपके टीम में ज्वाइन हो रहा है वो जितना पीवी करेंगे, और रीज्वाइनिंग मतलब जो मेंबर आईडी एक्सपायर कर चुके हैं उनको अगर आप फिर से दोबारा 1000 पीवी करके एक्टिव कराते हैं तो ये दोनों का जो पीवी है वो अगर 5 महीने में टोटल बन जाए 3,25,000 आपके टीम से, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे आईफोन, लैपटॉप, प्रोजेक्टर या स्मार्ट टीवी कोई भी एक गिफ्ट लेने के लिए। सेकंड मैकेनिज्म ऐसा है कि अगर मान लीजिए आपका स्टेटस जो है अबव स्टार एजेंट है, स्टार एजेंट एंड अबव मतलब मई महीने के 31 मई तक आपका स्टेटस अगर स्टार एजेंट है या उसके ऊपर है, तो आपको क्या करना है, पर्सनल पीवी जो है हर महीना 3,000, यानी कि 5 महीने में टोटल 15,000 पर्सनल पीवी करना हो रहा है। और 3,25,000 सेम टू सेम आपको लाना है न्यू ज्वाइनिंग या रीज्वाइनिंग के थ्रू। इसके साथ साथ एक एडिशनल ऑफर भी है, एडिशनल गिफ्ट भी है आप लोगों के लिए, जो लोग और भी बेहतरीन काम करना चाहते हैं और जिनको ये चीज चाहिए कि हाँ सर मैं तो kombucha सेल बहुत करता हूँ, मेरा एक रेफ्रिजरेटर होता, फ्रिज अगर होता तो बहुत बढ़िया रहता, तो उन लोगों के लिए कंपनी की तरफ से दिया जा रहा है एडिशनल गिफ्ट के तौर पे एक डिस्प्ले रेफ्रिजरेटर जो कि आपका कंबुचा सेल के थ्रू आएगा। मतलब ये जो आप 3,25,000 पीवी ला रहे हैं, इनमें से 50,000 पीवी अगर आप लाते हैं सिर्फ कंबुचा सेल के थ्रू, तो आपको एडिशनल गिफ्ट मिलेगा एक रेफ्रिजरेटर, डिस्प्ले रेफ्रिजरेटर। मतलब आईफोन, लैपटॉप, प्रोजेक्टर या स्मार्ट टीवी कोई भी एक आप चूज कर सकते हैं, उसके साथ साथ आपको डिस्प्ले रेफ्रिजरेटर मिलेगा। सिर्फ आपको 50,000 पीवी लाना है न्यू ज्वाइनिंग और रीज्वाइनिंग के थ्रू, जो कि इंक्लूड होगा आपका 3,25,000 में से। इसके साथ साथ जो लोग नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे नए मेंबर जो आ रहे हैं आपके टीम में, डीएक्सन फैमिली के अंदर, उन लोगों के लिए भी कंपनी की तरफ से बेहतरीन वेलकम गिफ्ट रखा गया है। वेलकम गिफ्ट के तौर पे क्या है ना, स्पिरुलिना 360 टैबलेट कैसे मिलेगा, अगर जिस महीना वो ज्वाइन कर रहे हैं, न्यू ज्वाइनिंग हो रहे हैं, अगर सिंगल बिल में 3,000 पर्सनल पीवी करते हैं तो इंस्टेंट उनको मिल जाएगा एक 360 टैबलेट स्पिरुलिना। अगर सिंगल बिल में नहीं हो रहा है, मल्टीपल बिल यूज हो रहा है, मान लीजिए आज 500 पीवी किए, कल 1000 पीवी, परसों किए हैं 1,500 पीवी, जब कंप्लीट हो जाएगा 3,000 पीवी एक महीने में, तो महीने के बाद में लिस्ट आउट होगा, उनका नाम आएगा, तो उनको एक स्पिरुलिना 360 टैबलेट बिल्कुल फ्री मिलेगा। कुछ क्राइटेरिया है जो हम लोगों को याद रखना है कि ये समर बोनस ऑफर सिर्फ इंडियन मेंबर के लिए है। आईएमपी कोड या कोई भी जो प्रोडक्ट ऑफर चल रहा है, ऑफर वाला प्रोडक्ट जो है, वो अगर आप परचेस करते हैं तो उनका पीवी भी इसमें ऐड हो पाएगा। और जो नए ज्वाइनिंग कर रहे हैं उनका पीवी जो है 5 महीने के अंदर टोटल मिनिमम 500 पीवी होना चाहिए, तब जाके आपके खाते में उनका पीवी, न्यू ज्वाइनिंग जो कर रहे हैं उनका पीवी आपके खाते में ऐड होगा। मान लीजिए 200 पीवी करके मैंने आज ज्वाइनिंग कर लिया लेकिन बाद में और कुछ पीवी किया ही नहीं, तो मेरा जो अपलाइन है उनके खाते में मेरा जो पीवी है वो नहीं जाएगा। याद रखिए, जिनको भी आप नए ज्वाइनिंग करवा रहे हैं
उनको जरूर 500 पीवी 5 महीने में मिनिमम करवाइए। मतलब 31 अक्टूबर तक ऑलरेडी एक महीना 28 दिन हम लोग बिता चुके हैं। तो अगर आप पूछेंगे कि ये जो समर बोनंजा ऑफर है इसको क्वालिफाई कैसे कैसे करें, उसके लिए भी कंपनी ने तरीका निकाल के दिया है आप लोगों को। क्या ना, प्रोडक्ट का ऑफर। प्रोडक्ट का ऑफर जो है वो लेके आप लोग ये समर बोनंजा ऑफर आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक ये सारे प्रोडक्ट पे जो प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा है, स्पिरुलिना 360 टैबलेट या कैप्सूल, 5 का पैसा देके आपको 1 पीस फ्री मिलेगा, मतलब 6 पीस टोटल मिलेगा। 120 टैबलेट या कैप्सूल स्पिरुलिना, उसमें भी आपको 10+1 का ऑफर चल रहा है। आरजीजीएल जो है 90 वाला, 10 पेयर 10 सेट लेंगे, एक सेट आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। मोरिंजी 5+1 600 ml का। 2 in 1 ब्लैक कॉफी 5+1 ऑफर है। आरजीटी रिसिगनो चाय जो है वो भी 10 में 1 फ्री है। वर्जिन कोकोनट ऑयल जो है 11 पीस का दाम में आपको 12 पीस मिलेगा, यानी कि 1 पीस एकदम फ्री मिल रहा है। कोकोजी 10 में 1 फ्री। डीएक्सन गैनोजी सोप जो है वो 30 पीस अगर लेंगे तो 33 पीस आपको, मतलब 3 पीस एकदम फ्री मिल रहा है। साथ ही साथ हमारा जो हर घर का मेंबर बन चुका है डीएक्सन गैनोजी टूथपेस्ट 150 ग्राम वाला, अगर आप 10 पीस लेते हैं तो 1 पीस आपको बिल्कुल फ्री मिलता है, 11 पीस मिल रहा है। तो ये सारे जो प्रोडक्ट है इसको हथियार बना के आप लोग ऑफर क्वालिफाई कर सकते हैं, समर बोनांजा ऑफर। इसके साथ साथ कंपनी ने सोचा कि हमारे ये किसान भाई लोग जितने सारे हैं, इंडिया जो है किसानों के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन किसान भाई लोग क्या करते हैं ना, जो पेस्टिसाइड यूज करते हैं वो केमिकल बेस होता है। बायो फर्टिलाइजर इसी के चलते कंपनी ने लॉन्च किया। यहाँ पर 12 प्रोडक्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा है, सभी प्रोडक्ट में ऑफर है, ताकि बहुत आसानी से आप पीवी बना पाए। आपका जो ये बायो फर्टिलाइजर यूज करके फसल जो है वो अच्छा खासा बना पाए, और किसान भाइयों के लिए हेल्प भी होगा। कैसे ना, 15 पीस में 1 पीस आपको फ्री मिल रहा है आईएनपी कोड के थ्रू। कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर जो 12 12 प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा है, कोई भी प्रोडक्ट आईएनपी कोड के थ्रू आप 15 पीस खरीदते हैं, 15 के दाम में आपको 16 पीस मिलेगा, यानी कि 1 पीस आपको बिल्कुल फ्री मिलता है। याद रखिए ये सभी प्रोडक्ट जो है आईएनपी कोड में है। जब परचेस करने जाएंगे आपके स्टॉक पॉइंट पे या फिर नियरेस्ट स्टॉक पॉइंट या ब्रांच पे, तब बोल दीजिएगा कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, इसका जो ऑफर वाला है आईएनपी कोड में वो मुझे चाहिए। आराम से आपको हाथ में आ जाएगा और आप ये किसान भाइयों तक पहुंचा सकते हैं। हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे पीवी के लिए, हमारे बोनस के लिए ये बहुत अच्छा काम करेगा। बढ़िया प्रोडक्ट है, बढ़िया ऑफर है। इसके साथ साथ और भी कुछ ऑफर है, प्रोडक्ट है जिसका ऑफर है हम लोग देखेंगे। तो हर एक प्रोडक्ट जो ऑफर में आ रहा है इनका पीवी आपका ऐड होता रहेगा न्यू ज्वाइनिंग के थ्रू, आप जितना पीवी ला रहे हैं। देखिए म्योनीज पे ऑफर है 9+1। रेडी सॉल्ट जो है 17 में 1 फ्री। बड्स जो है डीएक्सन बड्स एल वाला 6+1, एक्सेल 8+1, डबल एक्सेल 9+1 है। इसके साथ साथ तुलसी ड्रॉप जो है, जो कि बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है। ये बारिश के मौसम में ये प्रोडक्ट और भी अच्छे से चलेगा। 6 पीस में 1 पीस फ्री। टोमेटो केचप 6+1। शतावरी कल्पा 5+1 है। और आपका जो वडेलिया टी है वो 5+1 ऑफर वाला है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर आप सोचे हैं कि मुझे समर बोनंजा ऑफर क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए हथियार के तौर पे आपके पास अवेलेबल प्रोडक्ट है, अवेलेबल ऑफर वाला प्रोडक्ट है। कंबुचा जो नया लॉन्च हुआ है सैफरन वाला, 15 लेंगे तो 1 पीस आपको फ्री मिलेगा। इंस्टेंट उपमा जो आप 50 पीस लेंगे तो 1 पीस आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। किड ब्रश जो है, नया जो ब्रश आया है बच्चे लोगों के लिए, 15 पीस अगर आप लेते हैं आईएनपी कोड के थ्रू तो आपको 1 पीस फ्री मिलेगा। एक्वाजेल बड़ा हो या छोटा, मतलब 150 ग्राम या 75 ग्राम, दोनों में ही 10+1 का ऑफर है आईएनपी कोड के थ्रू। तो ये सारे जो ऑफर आप लोग देख पा रहे हैं ये सभी है हथियार डीएक्सन के तरफ से आपके हाथ में दिया गया है। अभी आप कैसे प्लेस करेंगे मार्केट में वो आपको देखना है। और एक नया प्रोडक्ट आ चुका है हमारे फैमिली के अंदर, डीएक्सन फैमिली के अंदर, वो है डीएक्सन पीता भृंगराज ऑयल। ये भृंगराज ऑयल एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, हेयर ऑयल है। भृंगराज को हम लोग आयुर्वेदिक शास्त्रों में से
ढूंढ के लाए हैं और देखे हैं वहां पर कि इनका जो काम है बालों के लिए इतना बेहतरीन काम है, तो इसके चलते हमारे हाथ में डीएक्सन ने एक प्रोडक्ट को ऐड कर दिया है, जो कि ऑफर में भी आता है। 12 पीस अगर आप आईएनपी कोड के थ्रू लेते हैं तो 1 पीस आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। याद रखिए, ये प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होते ही इतना फैल गया है, इतना लोगों के घर, हर घर में पहुंच चुका है कि अभी इसका डिमांड बहुत बढ़ चुका है, जिसके चलते कंपनी की तरफ से इसको प्रोडक्शन जो है वो भी हम लोग बढ़ाने की सोच रहे हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये इस प्रोडक्ट के ऊपर बेस करके भी आप बहुत अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं, पीवी बना सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं समर बोनंजा ऑफर के लिए। तो चलिए चलते हैं आज का जो टॉपिक है। जो टॉपिक हमारे साथ बताने के लिए, सिखाने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं रामकिशोर मुंडा सर, जो एसएसडी है, झारखंड से बिलोंग करते हैं। एक अच्छा खासा बेहतरीन टीम लेके आगे बढ़ रहे हैं, एक मुकाम पे पहुंच चुके हैं। और आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग यहाँ पर जितने सारे मेंबर जुड़ चुके हैं, एक वर्चुअल क्लैप के साथ सर को यहाँ पर स्वागत कीजिए और सभी को बोलिए इस लिंक के थ्रू जुड़ने के लिए। और मैं रिक्वेस्ट Recording in करूंगा progress. कि सर आइए और हम लोगों को सिखाइए। आपका जो आज का टॉपिक है, शो द प्लान, प्लान कैसे प्लान शो करना है, डीएक्शन के बारे में बताना है नए मेंबर को या पुराना मेंबर को। तो इसके बारे में बातचीत होगा, हम लोग सीखेंगे। आप लोग पेन पेपर लेके बैठ जाइए और ध्यान से ये जो 1 घंटे का सेशन चलेगा या 50 मिनट का जो सेशन चलेगा, इसको हम लोग ध्यान से सुनेंगे, सीखेंगे और टीम लेके आगे बढ़ेंगे सर की तरह। गुड मॉर्निंग सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग डीएक्सन फैमिली। आप सभी लोगों का आज के इस वर्चुअल ट्रेनिंग सेशन में बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आप लोगों के बीच में आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ, जिसका नाम है शो द प्लान। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि किस तरह से शो द प्लान, ये जो मॉड्यूल है, ये जो टॉपिक है, हमारे आपके नेटवर्क को मजबूत बनाने में, अच्छे से क्रिएट करने में मदद करता है। लेकिन उससे पहले मैं अपने गुरुजनों को याद ना करूं तो ये शायद नाइंसाफी होगी। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर लिम सियोजिन का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया, स्थापित किया, जिसके माध्यम से आज लाखों नहीं करोड़ों में लोग अपना जीवन को नई दिशा में लेके जा रहे हैं, अपने जीवन को एक अच्छा मुकाम दे रहे हैं। साथ साथ में हम सबके चहेते दुनिया के नेटवर्क गुरु कहने जाने वाले रेस्पेक्टेड क्राउन एम्बेसडर प्रोफेसर सर और स्वर्गीय रत्ना वसुपाल जी को मैं दिल से नमन करता हूं। और साथ साथ डॉक्टर एस रंजन, जिनके मार्गदर्शन में बहुत सारा कुछ हम लोग सीखते हैं, अपने टीम में अप्लाई करते हैं और साथ साथ में अपने नेटवर्क को मजबूत करने का काम करते हैं। आगे मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उड़ीसा से जो बिलोंग करते हैं हमारे अपलाइन सरोज कुमार जेना सर, जो क्राउन एम्बेसडर हैं। और इनके मार्गदर्शन में हम अपने भविष्य को एक उज्जवल दिशा में ले जाने का कोशिश कर रहे हैं। हमारे अपलाइन के धर्मशील सर भी हैं, जिनसे बार बार हमें सीखने को मिलता है किस तरह से अपने नेटवर्क में किस तरह का कल्चर लाना है, किस तरह से काम करना है, कैसे तेजी से ग्रोथ किया जा सकता है, कैसे लोगों का जीवन में एक अहम योगदान दिया जा सकता है। हम और फिर मेरे चहेते और परम आदरणीय लखन सर, सबीना कुजूर, जो कि ट्रिपल डायमंड हैं और अभी लंबे समय से लोगों का जीवन में एक अहम योगदान देने का काम कर रहे हैं। हम सभी को गाइड करते हैं, हम सभी को सिखाने का काम करते हैं। अब मैं समय को देखते हुए अपने मुद्दे पे आता हूँ। आज का जो मुद्दा है, शो द प्लान। प्लान कहने का मतलब बहुत सारे लोग समझ लेते हैं कि मार्केटिंग प्लान का बात हो रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। प्लान मतलब पूरा जो डीएक्शन का कॉन्सेप्ट है, जो हम आप कोई संभावित मेंबर को, नया प्रोस्पेक्ट को बताते हैं, जिससे उसको क्लियर होता है कि हम कहाँ पे हैं, हमको कहाँ जाना है, हमको किस चीज का जरूरत। मतलब एक अगर उदाहरण के तौर पर समझें तो पूरा फिल्म दिखाना। कोई फिल्म हमको, आपको अगर याद रहता है तो उसके पीछे वजह क्या है कि उस कहानी से हम लोग जुड़ जाते हैं। उसमें हम लोग जो मुख्य भूमिका में रहता है, जो मुख्य किरदार में रहता है, उसके जगह हम अपने आप को फील करते हैं। और वो फिल्म का एक संदेश होता है, उससे एक संदेश हम लोग लिखते हैं, कुछ सीखते हैं।
तो बिल्कुल उसी तरह से ये जो शो द प्लान कॉन्सेप्ट है, ये जो मॉड्यूल है, ये अपने प्रोस्पेक्ट को फाइनेंशियल फ्रीडम का संदेश देने का काम करता है। लेकिन हम आप इसको किस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं, उसी पे निर्भर करता है कि वो फाइनेंशियल फ्रीडम को पाना चाह रहा है या कोई और चीज को पा करके वो संतुष्ट हो जाएगा। आमतौर पे लोग गलती क्या करते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम को प्रमोट नहीं करके सिर्फ प्रोडक्ट या प्लान तक ही सीमित रह जाते हैं, जिसके वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और डीएक्शन में जो अपॉर्चुनिटी छिपा हुआ है उसको पकड़ नहीं पाते हैं। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले एक स्क्रिप्ट तैयार करने का जरूरत है, जिससे कि हम जो बात को रखना चाह रहे हैं वही बात को सटीकता से रख सकें, क्योंकि हमारे आपके पास बताने के लिए बहुत कुछ होता है और इसी वजह से हम आप बहुत सारा कुछ बताते हैं, ऐसा चीज जो जरूरी नहीं है उस समय। जो चीज बाद में बताना चाहिए उसको हम लोग पहले बताते हैं, और पहले बताने वाला चीज को कहीं ना कहीं बाद में बताते हैं, पीछे छूट जाता है, जिसकी वजह से लोग सही गति से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और यही चीज हमारे आपके तेजी से ग्रोथ जो हमें मिलना चाहिए उसमें भी रुकावट बनता है। तो किस तरह का शो द प्लान, जो ये कॉन्सेप्ट है, ये जो मॉड्यूल है, उससे पहले हमारा आपका क्या तैयारी होना चाहिए? अगर हम कोई नया प्रोस्पेक्ट के पास जा रहे हैं तो हमारा आपका क्या तैयारी होना चाहिए, उसको समझने का जरूरत है। क्योंकि ये सभी चीज नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्लान शो करने का समय है वो निरर्थक हो जाएगा या उस तरह से सफल नहीं हो पाएगा जैसा हम उम्मीद करेंगे। सबसे पहले है ड्रेस कोड। हमारा आपका जो पहनावा है, जो ड्रेस है, वो सहज होना चाहिए, जिससे अगला को भी, जो प्रोस्पेक्ट सामने बैठा हुआ है, उसको भी सहज लगे, आपको भी उसके सामने प्रस्तुत होने में किसी तरह का कोई हिचकिचाहट ना हो, आप भी अपने आप में सहज महसूस करें, कॉन्फिडेंट महसूस करें। क्योंकि पहली नजर में जब हम लोग फिजिकली किसी के सामने प्रस्तुत होते हैं तो वो हमको आपको जज करता है देख के कि हम कैसे दिख रहे हैं। सबसे पहले तो वो देखता है, फिर बात करता है, फिर इस तरह से वो हमको आपको परखने का कोशिश करता है। तो अगर हम आप सही लग रहे हैं, सही दिख रहे हैं, तो एक पहला जो इंप्रेशन है वो अच्छा पड़ता है। दूसरा है, हमारे आपके पास एक अच्छा अपना बैग होना चाहिए, साफ सुथरा, जिसमें हम सारा सामान, सारा जो टूल्स है ना, वो सब उसमें हम रख सकें। साथ में हमारे आपके पास में प्रेजेंटेशन फाइल होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग रिएक्शन में ऐसे लोग भी हैं जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत ज्यादा उनको लिखना या पढ़ना नहीं आता है। तो अभी जो मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं, अगर उसको स्टेप बाय स्टेप वो फाइल में भी सजा करके रखते हैं तो बहुत अच्छे से किसी नए प्रोस्पेक्ट को एक एक पेज करके ये प्रेजेंट किया जा सकता है। और चूंकि हम लोग रिएक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं तो खास करके कंपनी प्रोफाइल हो गया, प्रोडक्ट कैटलॉग हो गया, मार्केटिंग प्लान का बुक हो गया, बिजनेस मैनुअल है, किस तरह से हम लोग काम करते हैं, कैसे संस्कार रिएक्शन में दिया जाता है, ये सब चीज का जो बुक है वो हमारे पे पास होना चाहिए। और साथ साथ में जो सिनारियो अभी चल रहा है प्रेजेंट में, किस तरह से दिन ब दिन बीमारी बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, और कैसे लोग फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म का तलाश कर रहे हैं, ये सब चीज जो रिसेंट के न्यूज़पेपर वगैरह में कटआउट्स आते हैं वो सबको भी हम लोग कलेक्ट करके रख सकते हैं, जिससे हमारा आपका जो सौदा प्लान का ये मॉड्यूल है, ये जो हम समय लेंगे लोगों से और प्रेजेंट करेंगे तो वो और तथ्यात्मक होगा, और प्रामाणिक होगा, और रोचक होगा। तो ये सब बात है, ये सब चीज है जो हम रखते हैं अपने साथ में, तो बहुत अच्छा रहता है और प्रोस्पेक्ट पूर्ण रूप से संतुष्ट होता है। साथ साथ में हम लोग डायरेक्ट सेलिंग का जो गाइडलाइन का कॉपी है, जो भारत सरकार गाइडलाइन दिया है, उसका हम लोग कॉपी रख सकते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा कंफ्यूजन है लोगों के बीच में। पुराना पुराना अनुभव, जो तरह तरह का कंपनी आया, ये सब चीज को लेकर के लोगों का दिमाग में नकारात्मक भावना है, उसको हम लोग क्लियर करने के लिए ये रेगुलेशन का कॉपी रख सकते हैं। साथ में हमारे पास, हमारे आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म होना चाहिए, कुछ प्रोडक्ट होना चाहिए, डेमो प्रोडक्ट होना चाहिए, जिससे कि अगर हमारा आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो ज्वाइन करना चाह रहा है, उसको हम संतुष्ट कर पाए तो वो ज्वाइनिंग करे और उसमें किसी तरह का कोई परेशानी, कोई कमी ना रह जाए। ये पेन हो गया, A4 साइज पेपर होगा, हो गया डायरी, हो गया स्टेपलर, हो गया, ये सब जो टूल्स है, ये सब तो सब डिस्ट्रीब्यूटर के पास होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। साथ साथ में है ये जो हम लोग का डिजिटल प्लेटफॉर्म है डीएक्शन कंपनी का, इसके बारे में हमको बढ़िया से जानकारी होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर लोग आज का डेट में समय फोन पर बिताते हैं, और हम आप उनसे थोड़ा देर समय लेंगे, लेकिन उससे ज्यादा समय लोग फोन पे बिताते हैं। तो फोन के माध्यम से भी वो लोग रिएक्शन के बारे में अच्छे से जानकारी ले सकते हैं, समझ सकते हैं।
इसलिए इसके बारे में अगर हम अच्छे से उनको जानकारी देते हैं तो और बेहतर रहेगा। और लास्ट में जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, माइंडसेट फॉर सक्सेस, यानी हमारा आपका जो माइंडसेट है, हमारा जो नियत है लोगों के सामने जाने का, वो क्या है। क्या हम उत्साहित हैं या नहीं है, हमारे अंदर एनर्जी है या नहीं है, हम विनम्र हैं या नहीं। क्योंकि आप कितना अच्छा भी कोई कंटेंट को प्रेजेंट कर दीजिएगा, वो कुछ समय तक लोगों को याद रहता है, लेकिन आप कैसे प्रेजेंट किए, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या था, आपका बोलने का तरीका क्या था, आप कितना विनम्र थे, आपका प्रोफेशनल व्यवहार था या नहीं था, ये चीज उनको याद रहता है। बाकी चीज भूल सकते हैं, लेकिन ये चीज जरूर याद रहेगा। इसीलिए हमारा आपका जो स्वभाव है वो प्रोफेशनल होना चाहिए, व्यवहार हमारा अच्छा होना चाहिए, और किसी तरह का कोई हड़बड़ी नहीं। हम लोग धैर्य पूर्वक लोगों से बातचीत कर सकते हैं, ताकि हम जो बताने गए हैं उसको लोग आसानी से समझ सके और स्वीकार कर सके। अब हम लोग कंटेंट में आते हैं कि किस तरह का हमारा कंटेंट होगा, जिससे हम जो बताने गए हैं, जो संदेश देने गए हैं, वह पूर्ण रूप से वो स्वीकार कर सके, वो पकड़ सके उस बात को। तो सबसे पहले हम आप परिचय देते हैं, आइस ब्रेकिंग करते हैं। आइस ब्रेकिंग कहने का मतलब, हम लोग जो बैठे हैं तो एक तरह का माहौल जो वहां पर हो, खुशनुमा माहौल हो, ऐसा माहौल ना हो कि एकदम बहुत ज्यादा गंभीर हो गया। इससे क्या होगा, जो हम संदेश देंगे वो संदेश दिमाग में नहीं जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आइस ब्रेकिंग करते हैं, अपना परिचय देते हैं संक्षिप्त में। फिर नीड क्रिएट करते हैं। नीड क्रिएट करने का मतलब, लोगों के अंदर में क्या इच्छा है, लोग अपना कंफर्ट जोन से बाहर आना नहीं चाहते हैं, अपना कमी को, अपने अंदर में जो उनका इच्छा है उसको बताने से हिचकिचाते हैं। तो वहां पर हम आप उसका नीड को खुद ही बताते हैं कि देखिए ये इस तरह का प्रॉब्लम है, पैसे का अभाव है, सेहत का अभाव है, समय का अभाव है। तो ये सबको हम नीड क्रिएट करते हैं, ये सब बतला करके। और फिर प्रॉब्लम गिनाते हैं, प्रॉब्लम बताते हैं, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना भी जरूरी है, समस्या का समाधान देना जरूरी है। तो ये नेक्स्ट स्टेप में हम लोग समस्या का समाधान बतलाते हैं, कि कैसे हम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं, कैसे हम लोग को हेल्थ मिलेगा, वेल्थ मिलेगा, तीनों चीज का बैलेंस बना के हम लोग कैसे चल सकते हैं। और साथ साथ में फिर अंत में समापन करते हैं और एक कॉन्फिडेंस देते हैं उनको। तो इसमें किस तरह से हम लोग बातचीत शुरू कर सकते हैं, ये 4 पॉइंट में हमको बात करना है। चारों पॉइंट में हमको क्या क्या डालना है, किन किन बातों पर फोकस करना है, इसको हमको समझने का जरूरत है। तो परिचय और आइस ब्रेकिंग में सबसे पहले हम लोग अपना परिचय देते हैं संक्षिप्त में, जिसमें हम ये बताते हैं कि मेरा नाम क्या है, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, और इस प्लेटफॉर्म के बारे में हम कब से जान रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म को हम नहीं जानते तो मेरे जीवन में क्या परेशानी था, और कैसे मेरे जीवन में ये एक अहम योगदान दे रहा है, हमको सभी परेशानियों से बाहर निकाल रहा है, कैसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आगे काम कर रहे हैं। बस यही 4-5 लाइन में, 4-5 पंक्ति में हम अपना परिचय संक्षिप्त में दे सकते हैं। आमतौर पे गलती क्या होता है कि लोग अपने बारे में बहुत ज्यादा बतलाना शुरू कर देते हैं, जिसके वजह से समय कम पड़ जाता है, और ज्यादा समय तक फोकस बनाना किसी भी नए प्रोस्पेक्ट के लिए आसान नहीं होता है। तो अपना परिचय संक्षिप्त में रखें, और साथ साथ में धन्यवाद ज्ञापन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो भी अपना बहुमूल्य समय निकाल रहे हैं, चाहे वो आपके पास आए हैं या आप उनके पास गए हैं। तो एक धन्यवाद ज्ञापन करके आप एक अपना प्रोफेशनल व्यवहार जो है उसको आप कायम करते हैं, और आपका वार्तालाप जो आप बातचीत करने के लिए गए हैं वो सार्थक हो पाए, इसके लिए अनुशासन को बरकरार रखने के लिए रिक्वेस्ट करना जरूरी है। क्योंकि हम गए हैं समय निकाल के, वो भी समय निकाला है, और अगर अनुशासन वहां पर हीन हो गया, अनुशासन का कमी हो गया, तो बातचीत मूर्त रूप नहीं ले पाता है, सार्थक नहीं हो पाता है। और यही इसी पॉइंट में हम लोग समय के बारे में भी बता देते हैं, समय सीमा से भी अवगत करा देते हैं कि समय जो रहेगा 1 घंटे का रहेगा, हम लोग 1 घंटा आराम से बातचीत करेंगे, और मैं जो बताने आया हूँ वो मैं आपको सही सही ढंग से, सहजता से बताऊंगा बोल करके। तो इससे क्या होता है, उनका दिमाग में ये आ जाता है कि चलो हमको इतना देर तक फोकस बना करके बढ़िया से सुनना है, समझना है। और इसी बीच में ये भी बता देना है कि आपका जो भी मन में सवाल आएगा उसको लास्ट में उसका जवाब दिया जाएगा। फिर जो आवश्यकता की उत्पत्ति है, यानी नीड क्रिएशन में हम लोग कहाँ से बात को कनेक्ट करते हैं, आर्थिक आजादी से संबंधित जो कथन है, जो बड़े बड़े सफलतम लोग हैं, जो सबसे अमीर लोग हैं, वो लोग क्या कहते हैं आर्थिक आजादी के बारे में, जो आर्थिक आजादी को प्राप्त कर चुके हैं, फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं, वो लोग का क्या नजरिया है, वो लोग किस तरह से सोचते हैं, इसके बारे में हम लोग बातचीत करके यहाँ से शुरू करते हैं। क्योंकि जिसको हम बताने गए फाइनेंशियल फ्रीडम, उसको फाइनेंशियल फ्रीडम का जरूरत है। और जो आदमी
उस चीज को हासिल कर चुका है वही बता सकता है हमको आपको कि कैसे हम वो चीज को हासिल कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ से बातचीत कर शुरू कर सकते हैं, जो बहुत अच्छा रहेगा, उचित रहेगा। साथ साथ में ड्रीम सर्कल और इनकम सर्कल पे चर्चा करते हैं, क्योंकि जीवन में हर आदमी का सपना होता है, भले वो किसी से चर्चा करे या ना करे, लेकिन उसका सोच है, उसका सपना है कि हमको जीवन अपना लाइफ स्टाइल अच्छा करना है, अपनी जरूरतों को पूरा करना है ना। तो ये सब पे चर्चा कर सकते हैं। उसके बाद में उनको अवगत कराते हैं कि हमारा आपका ड्रीम जो है कितना बड़ा है और इनकम का सर्कल जो है कितना छोटा है। तो इनकम सर्कल छोटा है तो हम कैसे इनकम सर्कल को बड़ा कर सकते हैं, ताकि हमारा आपका जो ड्रीम है करना पड़े। यहाँ हम लोग 7वें पॉइंट पे बात करते हैं कि इनकम सर्कल को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके क्रम में, उसी बीच में हमारे आपके मन में, हमारे आपके दिमाग में, जीवन में क्या संभावित खतरा आ सकता है, इसके बारे में भी अवगत कराते हैं। और फिर 8वें नंबर पे पैसे कमाने के विभिन्न तरीके हैं, लेकिन अपना बिजनेस होना क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा कर सकते हैं। और अपना बिजनेस के माध्यम से इनकम सर्कल को कैसे सभी चुनौतियों के बावजूद हम लोग बड़ा कर सकते हैं। ये उनको हम दिखा दिए कि क्या क्या नीड है हमारा आपका, और क्या क्या संभावित खतरा है, एक तरह का उनको प्रॉब्लम हम लोग गिना दिए। लेकिन प्रॉब्लम को जब तक प्रॉब्लम का समाधान नहीं देंगे, सोल्यूशन नहीं देंगे, तब तक वो संतुष्ट नहीं होगा। इसीलिए फिर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस किस तरह से हमको आपको मौका देता है, और इसमें से डायरेक्ट सेलिंग में से सबसे बेहतर डिएक्शन क्यों है, इसके बारे में बात करते हैं। और डिएक्शन में क्या कैसे किया जाता है ये हम लोग बताते हैं। और डीएक्शन में किस तरह से हमको आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है, कितने तरह की इनकम है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ये हो गया, हम लोग उनको समाधान दे दिए। लेकिन इतना ही से वो संतुष्ट नहीं होगा, साथ साथ में उनको क्लोजिंग करना होगा और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करना पड़ेगा। क्योंकि वो अपना जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए कुछ ना कुछ तो एफर्ट जरूर किया होगा, लेकिन तरह तरह का जो समस्या आया, या वो अकेला पड़ गया, उसका कोई मदद करने वाला नहीं था, ये सब बड़ा वजह होता है जिसके वजह से लोग तरीका जानते हुए भी सफल नहीं हो पाते हैं। तो वहां पर हम लोग कॉन्फिडेंस देते हैं उनको कि हम लोग किस तरह से आपको सपोर्ट करेंगे रिएक्शन में, और आपको क्या क्या लाभ मिलेगा, एक स्पॉन्सर के तौर पर मेरा क्या जिम्मेदारी बनता है, और आपको डीएक्शन कंपनी की तरफ से किस तरह का, मैनेजमेंट की तरफ से किस तरह का सपोर्ट मिलेगा, इससे भी हम लोग अवगत कराते हैं। तो सबसे पहले उनसे अच्छा परिचय हो गया, उसके बाद उसका नीड क्रिएट कर दिया हम लोग कि क्या नीड है हमारा आपका, उससे हम लोग कैसे निकल सकते हैं। साथ साथ में समस्या क्या आता है उसको बता दिए, उसका समाधान दे दिए, और साथ में कॉन्फिडेंस भी हम देने का काम किए। तो ये हमारा आपका कंटेंट होना चाहिए। इसी क्रम में अगर हम आप बातचीत करते हैं, तो फाइनेंशियल फ्रीडम का जो संदेश लेकर के हम आप गए हैं प्रोस्पेक्ट के पास में, वो अच्छा से समझ पाता है, उसको हासिल कर पाता है उस संदेश को। तो अब हम लोग मुद्दे पे आते हैं, यानी कि हम लोग आइस ब्रेकिंग कर लिए, परिचय दे दिए, अब कैसे हम लोग आर्थिक आजादी से संबंधित कथन से शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सफल बिजनेसमैन लोग हैं, जो लोग अपना जीवन में फाइनेंशियली फ्री हो चुका है। वो लोग क्या करते हैं, तो एक अमेरिकी बिजनेसमैन है, लेखक भी है, इनका किताब बहुत फेमस भी है, प्रचलित भी है, रॉबर्ट कियोसाकी इनका नाम होता है। ये कहते हैं यदि आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो आपको आज की तुलना में एक अलग व्यक्ति बनना होगा, और अतीत में जो कुछ भी आपको पीछे खींचता रहा है उसको छोड़ना होगा। इसलिए हम प्रोस्पेक्ट का मन में ये डाल रहे हैं कि आपके जीवन में जो भी समस्या है, जो भी पुराना अनुभव है, जिसके वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको आज से एक बेहतर इंसान बनना पड़ेगा। आज से आपको कुछ बदलाव करना पड़ेगा अपना जीवन में, अपना आदत में, और जो चीज आपको पीछे खींच रहा है उसको छोड़ना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ में एक और बिजनेसमैन है, वॉरेन बफे, ये कहते हैं यदि आप कोई ऐसा रास्ता नहीं तलाशेंगे जिसमें सोते हुए आप पैसे कमा सके, तो आपको तब तक काम करना पड़ेगा जब तक कि आपकी जान न चली जाए। इसलिए सिस्टम का निर्माण पर काम करिए, और यही सिस्टम आपको जीवन भर पैसा देते रहेगा, आपके लिए काम करेगा। इससे भी सिस्टम के प्रति हम उनको जागरूक कर रहे हैं कि सिस्टम बनाना जीवन में कितना जरूरी है, ताकि हम फाइनेंशियली फ्री हो सके, मेरा पैसा जो है वो मेरे एफर्ट पे, मेरे टाइम पे निर्भर ना करे। और एक तीसरे और मेरे लेखक हैं, ये भी
सफल लोगों की सूची में आते हैं, करते आए हैं, तो आपको वही मिलता रहेगा जो आपको मिलता आया है। इस पंक्ति से भी, इस कथन से भी हम सामने वाले प्रोस्पेक्ट के मन में ये डाल रहे हैं, दिमाग में ये डाल रहे हैं कि अगर आप अभी जो कर रहे हैं उसी पे अगर आप उलझे रहिएगा, तो आपको आने वाला दिन में वही मिलता रहेगा जो अभी तक आपको मिलता आया है। तो हम जो आपके पास में प्लेटफॉर्म लेकर के आए हैं, जो अपॉर्चुनिटी लेकर के आए हैं, जो हम बताना चाह रहे हैं, इसके माध्यम से आप कुछ नया करने का ट्राई कर सकते हैं, और आज के तुलना में कल आप एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। अपने अंदर बहुत सारा बदलाव ला करके एक सफल इंसान बन सकते हैं, और अ, मुख्य रूप से फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर ड्रीम सर्कल और इनकम सर्कल पे चर्चा करते हैं, और यहाँ पर बताने का ये कोशिश करते हैं कि हमारा आपका जीवन में क्या क्या सपना है। हर आदमी चाहता है कि वो अच्छा खाना खाए, अच्छा घर में रहे, अच्छा कपड़ा पहने, उसका लाइफ स्टाइल अच्छा हो, उसके पास अच्छा बाइक हो, अच्छा कार हो, लग्जरी कार हो, उसके उसके पास अच्छा इक्विपमेंट हो, अच्छा मोबाइल पकड़े, अच्छा लैपटॉप यूज करे। कोई वयस्क आदमी है, शादीशुदा परिवार है, तो वो चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़े, अच्छा यूनिवर्सिटी में पढ़े, अच्छा डिग्री हासिल करे। और जो लोग बैचलर लोग हैं, जो लोग का शादी ब्याह नहीं हुआ है, वो लोग चाहते हैं कि उनका शादी विवाह अच्छे से हो, देश विदेश का यात्रा कर पाए, समय का कोई पाबंदी ना हो, है ना। मतलब हम शरीर से कमजोर पड़ जाए तो भी पैसे का कोई अभाव ना हो, हम पूरा परिवार को अच्छे से समय दे पाए, इंजॉय कर पाए, घूम पाए, और एक शांति से पूर्ण जीवन जी पाए। इस तरह का लोगों का रहता है ड्रीम। ये ड्रीम वाली सर्कल है। लेकिन अगर इनकम का बात किया जाए, तो इनकम इतना छोटा रहता है कि किसी तरह से उसका घर परिवार चल रहा होता है, किसी तरह से समझौता भरी जिंदगी लोग बिता रहे होते हैं। और ये हकीकत है। सुनने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है ये बात, लेकिन कड़वा सच्चाई है। सच्चाई का सबसे बड़ा सच्चाई यही है कि वो बहुत कड़वा होता है, और वही कड़वा बात यहाँ पर सामने आ रहा है। लोग अच्छा स्कूल नहीं तो सरकारी स्कूल में भेजने को मजबूर हैं, अच्छा खाना नहीं तो भी जैसे तैसे चल रहा है, अच्छा घर नहीं बना पा रहे हैं तो भी किसी तरह चल रहा है। तो ये सब हमारा आपका सच्चाई है कि इनकम सर्कल को अगर हम लोग बड़ा नहीं करते हैं, तो ड्रीम सर्कल को हम लोग फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो अगर ये हमारा आपका इनकम का सर्कल है और सपना इतना बड़ा है, तो सपना को फुल करने के लिए, फुलफिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें ध्यान देना चाहिए कि हम इनकम सर्कल को कैसे बड़ा कर पाए, न कि सपना से समझौता कर लेना चाहिए। आमतौर पर यही गलती लोग करते हैं, लेकिन हम जो अपॉर्चुनिटी लेकर के आए हैं, ये आपको इनकम सर्कल को बड़ा करने का मौका देगा। इस तरह से हम लोग प्रोस्पेक्ट का दिमाग में ये चीज इंजेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इनकम सर्कल को बढ़ाने के लिए तरह तरह का जोखिम आता है, तरह तरह का कंपटीशन है, और साथ साथ में महंगाई है, वो अपनी गति से बढ़ते जा रहा है, तेज गति से। इतना सारा जोखिम होने के बाद, महंगाई होने के बाद, कैसे हम लोग कर सकते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा मन में सवाल यही आता है नए प्रोस्पेक्ट के मन में, कि अगर हम इस काम को करने के लिए अपना काम को छोड़ देंगे, तो मेरा जीवन जो अभी चल रहा है उसका जरूरत पूरा नहीं हो पाएगा। इस तरह से महंगाई तेजी से बढ़ रहा है, तो वहां पर हम लोग ये बात को क्लियर करते हैं कि आपको किसी काम को बिना छोड़े हुए आप इसमें फाइनेंशियली फ्री होने के लिए मेहनत कर सकते हैं। और महंगाई का अगर बात कर रहे हैं, तो महंगाई के बारे में थोड़ा और ये जानकारी दे सकते हैं कि किस तरह से इन्फ्लेशन रेट है जो बढ़ता गया और आगे भी बढ़ता चला जाएगा। 1920 ईस्वी का बात किया जाए, तो 1 रुपया भी लोगों के लिए पर्याप्त था एक अच्छा जीवन शैली बिताने के लिए। 1940 में 10 हो गया, 1960 में 100 हो गया। मतलब देखिए कैसे एक एक जीरो जो है, एक एक शून्य जो है, बढ़ते चला जा रहा है। 1980 में 1000 रुपया। और हम लोग पुराने लोगों से सुनते हैं, दादा परदादा लोग से सुने हैं, उस समय 1 रुपया का क्या महत्व था, 10 रुपया का क्या महत्व था। तो ये चीज का हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। सन 2000 का बात किया जाए, तो अगर 10,000 रुपए लोगों के पास था, तो वो एक अच्छा खासा लाइफ बिता पाता था। 2020 में यही अगर 1 लाख रुपया कोई कमा रहा है, तब जा करके वो अपने मनचाहा अनुसार कुछ हद तक अपना जीवन को बिता रहा है। और 2040 आते आते हमको आपको एक और जीरो मान करके चलना चाहिए। धीरे धीरे हर चीज महंगा होता जा रहा है, हमारा आपका जरूरत बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर हम लोग आने वाला दिन में अपना इनकम को और बड़ा नहीं करेंगे, तो ये महंगाई के तले दब सकते हैं, और अपना जीवन जो है कभी भी फ्री होकर के इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो और क्या क्या जोखिम है, क्या क्या टेंशन है? पैसे का अभाव है।
लोगों के पास में कुछ आप अपॉर्चुनिटी लेकर जाते हैं तो आमतौर पे यही बात बोलता है लोग कि पैसे पैसा का कमी है, पैसा नहीं है, समय नहीं है मेरे पास, हम समय इस काम में देंगे तो हम जो काम कर रहे हैं जिससे मेरा घर परिवार चल रहा है उसमें दिक्कत हो जाएगा, उसमें बाधा आएगा। फिर किसी तरह का बहुत ज्यादा अनुभवी नहीं होता है, हर चीज का नॉलेज नहीं होता, इसकी वजह से भी लोग पीछे पैर खींचते हैं। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि अगर इतना सारा चुनौती मेरे आपके जीवन में है, तो जो लोग अमीर बना वो लोग का भी जीवन में तो इसी तरह का कुछ ना कुछ चुनौती रहा होगा। तो फिर वो लोग किस सूत्र को पकड़े, वो लोग ऐसा कौन सा फॉर्मूला जान लिए, या ऐसा अपना जीवन में क्या बदलाव कर लिए कि वो लोग आज अपना ड्रीम सर्कल को पूरा कर रहे हैं, अपना लाइफ स्टाइल को अच्छा कर लिए हैं। तो यहाँ पर हम लोग फिर बात को आगे कनेक्ट करके कैश फ्लो क्वाड्रेंट से इंट्रोड्यूस करते हैं, है ना, कि किस तरह से कैश मतलब पैसा का फ्लो होता है, कैसे कैसे लोग पैसे कमाते हैं, क्या क्या तरीका होता है पैसा कमाने का। तो इसको चार कैटेगरी में बांटा गया है ना। सबसे पहले तो इनकम दो तरह का होता है, ये हम लोग बताते हैं कि एक्टिव इनकम होता है और दूसरा इनकम होता है पैसिव इनकम। और एक्टिव इनकम कमाने का क्या क्या तरीका है। इम्प्लॉय कैटेगरी, इम्प्लॉय कैटेगरी में जितना लोग आते हैं वो लोग एक्टिव इनकम कमाते हैं। फिर सेल्फ एम्प्लॉयड वाले कुछ लोग होते हैं, है ना, जो लोग अपना कुछ अपना पैसा लगा करके अपना एक कमाने का जरिया बनाते हैं और इस तरह से सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो लोग बिजनेस ओनर होते हैं, ये लोग पैसिव इनकम कमाते हैं। कुछ लोग होते हैं इन्वेस्टर होते हैं, ये लोग भी पैसिव इनकम कमाते हैं। तो इनको कैसे पहचाना जाए, तो ये लोग क्या करते हैं, जितना समय देते हैं उतना उनको पैसा मिलता है। एम्प्लॉय कैटेगरी वाले लोगों को सशरीर उपस्थिति इन लोगों का जरूरी होता है। किसी प्रकार का सुरक्षा नहीं होता है, कब इनका नौकरी चला जाएगा, कब इनका शरीर कमजोर पड़ जाएगा, ना उनको समय का आजादी है, तो किसी तरह का कोई सिक्योरिटी नहीं है। आपके पास एक काम या नौकरी रह सकता है। सिर्फ उपभोक्ता बन के रहना ये लोग को पसंद रहता है, ये लोग कुछ बेचना ये सब को पसंद नहीं करते हैं। एक तरह से ये लोग का स्वभाव होता है, ये लोग सामान खरीदते हैं, यूज करते हैं और अपना समय किसी और को बेचते हैं और उसी से अपना कमाई करते हैं। अपने काम में माहिर होना ये लोगों के लिए बहुत अनिवार्य है। अपने काम में माहिर नहीं होंगे तो इनके जगह में कोई और इनका काम को हासिल कर लेगा। उसी तरह सेल्फ एम्प्लॉयड वाले लोग भी जितना समय देते हैं उतना पैसा होता है। ये लोग एम्प्लॉय कैटेगरी से थोड़ा सा उच्च स्तर के होते हैं, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। सशरीर उपस्थिति इन लोगों का भी जरूरी है, जैसे हम लोग डॉक्टर मान ले, कोई वकील मान ले, है ना। इनको भी उस तरह का कोई सुरक्षा सिक्योरिटी नहीं रहता है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो पैसा कैसे आएगा, इस तरह का कोई सिक्योरिटी नहीं है। अपने काम के मालिक तो होते हैं लेकिन लिमिटेड ग्रोथ रहता है इन लोगों का। इधर वाले जो कैटेगरी है एक्टिव इनकम वाला, यहाँ पर लिमिटेड ग्रोथ रहता है, अनलिमिटेड ग्रोथ इधर राइट साइड वाले में रहता है। ये लोग भी उपभोक्ता बनकर रहते हैं, बहुत अच्छा शिक्षित होने का जरूरत है, समय बेचना सामान खरीदना इनको आता है और अपने काम में माहिर होना इन लोगों को भी जरूरी है। और ये लोग का क्या पहचान है, ये लोग का क्या खासियत है, ये लोग सीखना जोखिम लेना अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं, अपने आदत में शुमार कर लेते हैं, जिसके वजह से ये लोग जितना रिस्क लेते हैं उतना बड़ा इनको ये भी मिलता है, उपहार भी मिलता है। सशरीर उपस्थिति जरूरी नहीं रहता है क्योंकि ये लोग एक सिस्टम बनाते हैं और सिस्टम इन लोगों के लिए काम कर रहा होता है। इन ये लोग पैसिव इनकम कमाते हैं। पैसिव इनकम मतलब जहां पर हम सशरीर उपस्थित नहीं है लेकिन हमको मिल रहा है। अपने सिस्टम के मालिक होते हैं ये लोग, समय लगाते हैं, पैसा लगाते हैं और अपना सिस्टम तैयार करते हैं जिसके ये लोग मालिकाना हक रखते हैं। इनके लिए लोग काम कर रहे होते हैं। शिक्षित और अनुभव और योग्यता होना भी जरूरी होता है क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम को बनाने के लिए, संचालन करने के लिए भी ये सब चीज योग्यता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। समय खरीदना, सामान बेचना, ये लोग सामान बेचने पे भरोसा रखते हैं और लोगों का समय को खरीदते हैं। इधर वाले जो एक्टिव इनकम कमाने वाले लोग हैं इन्हीं को ये लोग काम में रखते हैं, एक तरह से हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। और माहिर लोगों को काम में रखना इनको आता है और इन्हीं से ये लोग पैसा बनाते हैं। इन्वेस्टर वाले लोग क्या करते हैं, इस कैटेगरी के लोग पैसा से पैसा बनाते हैं, पैसा को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं और पैसा बनाते हैं, पैसिव इनकम कमाते हैं। पैसा इनके लिए काम कर रहा होता है और इनको भी योग्यता, शिक्षित और इस तरह का अनुभवी होना जरूरी होता है। प्रॉपर्टी, स्टॉक्स और फंड, इस तरह का म्यूचुअल फंड वगैरह ये सब जो हुआ इसमें ये लोग निवेश करके पैसा से पैसा बना रहे होते हैं। कुछ उदाहरण के लिए हम लोग इनका उदाहरण दे सकते हैं। देखिए कितना बड़ा बिजनेस अंपायर खड़ा कर चुके हैं रतन टाटा जी, और आज इस जीवन में नहीं है, इस दुनिया में नहीं, लेकिन भी इनका सिस्टम इतना मजबूत है कि पैसे का कमी कभी भी होने वाला नहीं है। इनका जो भी वंशज है, इनका जो भी आने वाला पीढ़ी है उनको, इसके पीछे वजह क्या है,
ये लोग देखिए इतना सारा ब्रांड ये लोग स्थापित कर चुका है। सुबह से लेके शाम तक हम लोग जो यूज़ करते हैं, हर चीज़ कहीं न कहीं हम लोग यही लोग से खरीद रहे होते हैं। जिसके वजह से हर आदमी से कुछ न कुछ इनकम इनको आ रहा होता है और लोग इनके लिए काम कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों को काम में रखे होते हैं, जिसके वजह से इनको पैसिव इनकम आ रहा होता है। इसी तरह से कुमार मंगलम बिरला जी हुए, देखिए कितना सारा सेक्टर में ये लोग इन्वेस्ट करके एक सिस्टम बना करके रखे हैं। आप टेलीकॉम सेक्टर ले सकते हैं, फाइबर, एजुकेशन, टेक्सटाइल, फैशन, माने सुबह से लेकर शाम तक आप जो यूज़ करते हैं, आप कहीं न कहीं इन्हीं लोग से खरीदिएगा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से। आप अंबानी जी का उदाहरण ले लीजिए, मुकेश अंबानी जी का, अडानी जी का ले लीजिए। हर क्षेत्र में ये लोग हर सेक्टर में इन्वेस्ट करके, पैसा लगा करके एक अपना सिस्टम तैयार कर लिया है, जिससे कि इनकम का कभी ये लोग को भविष्य में कमी होने वाला नहीं है। तो इनसे हमको क्या सीखने का ज़रूरत है? इनसे ये सीख सकते हैं कि ये लोग एक सिस्टम तैयार किया, पैसा लगाया, समय दिया, है ना? और अधिक से अधिक लोगों को ग्राहक बनाने पे विश्वास जताया। ये बात हम लोग अगर यहाँ से सीखते हैं, तो हम लोग आगे बढ़ने के लिए हम लोग को आसानी होगा। तो ये लोग किस सिस्टम से अपना बिज़नेस चलाता है, ये लोग परंपरागत प्रणाली से अपना सिस्टम चलाता है। 2 तरह का डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है, एक होता है परंपरागत वितरण प्रणाली, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल बोलते हैं और एक दूसरा है डायरेक्ट सेलिंग वितरण प्रणाली, डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। दोनों में अंतर क्या है? तो जैसे आम तौर पे हम लोग कोई दुकान या मार्केट से सामान खरीदते हैं, वो बनता है किसी और कॉस्ट में और मिलता है हमको आपको कंज्यूमर के रूप में किसी और कॉस्ट में, किसी और दाम में। तो लागत शुल्क जो है और हम आप जो रिटेल कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, इसमें ढेर सारा अंतर आ जाता है। अगर हम ₹5 का चीज़ बना, वो हमको 10 या 15 में मिल रहा है या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो बीच में बहुत सारा मिडलमैन लोग हैं, बीच में बहुत सारा पड़ाव होता है। वो एडवर्टाइज़ करने वाले लोग हैं, बड़े-बड़े नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, कोई वेयरहाउस वाला है, कोई होलसेल वाला है, तो सिंपल रिटेलर तक भी लोगों को कुछ न कुछ मार्जिन मिलता है, जिसके वजह से सारा बोझ जो है कंज्यूमर के कंधों पे आता है। यहाँ बीच में सारे लोग कमा रहे होते हैं, सभी लोगों को कमाई होता है, सिर्फ़ कंज्यूमर को छोड़ कर के। और डायरेक्ट सेलिंग वितरण प्रणाली में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग जहाँ हो रहा है और ग्राहक जो यूज़ कर रहा है, उसके बीच में हम आप एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर होते हैं, जो डायरेक्ट कंज्यूमर से डील करते हैं। हमको आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर ही प्रोडक्ट अवेलेबल होता है, उपलब्ध होता है और हम लोग आगे ग्राहक से, नए लोगों से मिलते हैं, तो अपना जो भी रिटेलिंग है, उसके माध्यम से उन लोग से डील करते हैं और वो कमाई हम लोग को होता है। और बीच में जितना पैसा बढ़ रहा था, वो पैसा हम ही लोग के बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर जब हम काम करना शुरू करते हैं, अपने आप को स्थापित करते हैं, तो वो इनकम हमको आपको हो रहा होता है। तो ये एक मुख्य अंतर है, ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में। तो यहाँ पर ये जो लोग हैं, इनका जो उदाहरण दिए, ये लोग ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के आधार पर काम करते हैं, अपना बिज़नेस चलाते हैं, जिसके वजह से हमको आपको एक ग्राहक के तौर पर कोई कमाई नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल का चुनाव करते हैं, एक जागरूक ग्राहक बनते हैं, तो हमको आपको पैसे का भी कमी नहीं होता है। पैसे से हम लोग मजबूत होते चले जाते हैं, फाइनेंशियली फ्री होते हैं। तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, ऐसा अपॉर्च्युनिटी लेके हम लोग के बीच में डिएक्सन कंपनी आया है, जिसको रियल कंपनी बोला जाता है, जो हमको आपको इस तरह का अपॉर्च्युनिटी दे रहा है कि हम एक जागरूक ग्राहक बने और जो फ़ायदा हमको आपको पता चला, उसी के माध्यम से लोगों को भी वही फ़ायदा दिलाएँ और अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर पाएँ। तो यहाँ पर डीएक्सन को रियल कंपनी बोलने का मुख्य मुख्य क्या वजह है, इसके बारे में हम लोग बता सकते हैं कि कैसे डीएक्सन को हम लोग डीएक्सन का चुनाव कर सकते हैं, इसके पीछे वजह क्या है। तो यहाँ पर हम लोग 3 चीज़ों पे बात करेंगे। कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कैसे बनता है और कंपनी का प्लान कैसा है, जिसके माध्यम से हमको फाइनेंशियली फ्री होने का मौका मिलेगा। तो इस पे हम लोग बात एक क्रम में कर सकते हैं। तो जैसे अगर कंपनी की शुरुआत की बात की जाए तो मलेशिया से शुरू हुआ 1993 में, यानी कि 32 साल पूरा कर चुका है कंपनी और भारत में 1999 से शुरू होकर के अभी 25 साल कंप्लीट कर चुका है। तो इसको जो स्थापित करने वाले डॉक्टर लिम सियोजिन हुए, वो आईआईटी खड़गपुर से, इंडिया से क्वालीफाई होकर के बहुत एक अच्छे जीनियस टेक्नोक्रेट हैं, जो इस तरह का
सिस्टम स्थापित किए, जो आज भी लोग इस तरह से स्थापित करने के लिए जिनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि वन वर्ल्ड वन मार्केट जैसा कॉन्सेप्ट के साथ में डीएक्शन को शुरू किए, जिसके वजह से एक जगह से हम लोग पूरी दुनिया से कमाई कर सकते हैं। तो ऐसा सोच रखने वाले, ऐसे दूरदर्शिता हम लोग के डॉक्टर लिन फ्योजिन हैं। इनके द्वारा किस विजन के साथ शुरू हुआ डीएक्शन? तो पूरी दुनिया में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस पहुंचाने के सोच के साथ, इस दृष्टि के साथ, इस विजन के साथ डीएक्शन आज से 32 साल पहले शुरू हुआ। आधिकारिक तौर पे देखा जाए तो 80 से अधिक देशों में फैला हुआ है। दुनिया के 180 से अधिक देशों में उत्पादों का प्रयोग किया जाता है। दुनिया भर में 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा वितरक हो चुके हैं, और भारत में 40 लाख से ज्यादा वितरक हो गए हैं। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में से एक है। हर तरह का सर्टिफिकेट रिकॉग्निशन कंपनी को मिल चुका है। एक विश्व एक बाजार अवधारणा से डीएक्शन चलता है, जो डीएक्शन को यूनिक, अनोखा बनाता है। दुनिया के अनेक देशों में फैक्ट्री है, रिसर्च यूनिट है, प्राइवेट जेट है कंपनी का आइलैंड है, गोल्ड माइन में भी कंपनी अभी इन्वेस्ट किया है। ये सब चीज डीएक्शन का प्रोफाइल को मजबूत बनाता है, और कैसे डीएक्शन एक अस्थायी कंपनी है उसको साबित करता है। 25 वर्ष में दुनिया का 15वीं सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के रूप में उभर कर डीएक्शन आ चुकी है, अपने आप को स्थापित कर चुकी है। वन ड्रैगन कंपनी है, यानी कि सारा प्रक्रिया जो है, कल्टीवेशन से लेकर के, रिसर्च से लेकर के, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, सब चीज एक ही बैनर के तले होता है, एक बाउंड्री में होता है। ये कंपनी को और ज्यादा प्रभावी और अस्थायी बनाता है। साथ साथ में हम लोग का जो ये डीएक्शन कंपनी है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। पब्लिक लिस्टेड कंपनी का खासियत क्या होता है? तो इसको हर चीज को पारदर्शी रखने का जरूरत होता है। साथ साथ में लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपना कमाई कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पर जिस तरह से आप लोग देख सकते हैं, लिस्टेड कंपनी होने के कारण डीएक्शन को हर तिमाही अपना बिक्री, मुनाफा और विस्तार योजनाओं की रिपोर्ट बुर्सा मलेशिया की को देनी होती है, जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहती है। तो मतलब जो एनुअल रिपोर्ट है, वो कंपनी को बराबर प्रदर्शित करना होता है। तो ये सब चीज हमको आपको ये समझाता है कि हम लोग कितने अस्थायी और कितने पारदर्शी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। अभी जैसे अगर बात किया जाए, अभी 2026 एनुअल रिपोर्ट जो आया उसके अनुसार 21.6 मिलियन रजिस्टर्ड मेंबर हो चुके हैं। और अगर ये ऑपरेशन सपोर्टेड बाय रिसर्च फैसिलिटी इन मलेशिया एंड चाइना, रिसर्च फैसिलिटी है मलेशिया और चाइना में, साथ साथ में 14 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हो चुका है, और 7 और पाइपलाइन में है, 8 कल्टीवेशन फैसिलिटी है, और 7 पाइपलाइन में है। ये सब दर्शाता है कि कितना तेजी के साथ में कंपनी अपने आप को स्थापित करते जा रही है और ग्रो कर रही है। इस तरह से है, इस तरह से कंपनी अपना प्रोफाइल को बड़ा करते जा रहा है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं चीन में जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, साथ साथ में तेलंगाना में है। और अभी अभी ये पिक्चर सर्कुलेट हो रहा था, हम आप सबको इस चीज को देखे होंगे। ये अ, ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, है ना, इनका नाम है लूला डी सिल्वा, और मलेशिया के उप प्रधान अक्टूबर 2025 में। और ब्राजील को पूरे लैटिन अमेरिका का हब बनाने के लिए ब्राजील में अभी अपना बिजनेस बहुत तेजी से हम लोग ग्रोथ करने वाले हैं, है ना। वहां पर खेती भी होगा गैनोडर्मा का, साथ साथ में और जितना भी प्रोसेसिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, इस सब में निवेश किया जाएगा, और वहां का भी लाभ हमको आपको मिलता है। तो इस तरह से कंपनी अलग अलग देशों में फैलते जा रही है। जैसे यहाँ हम लोग देख सकते हैं किस तरह से कॉफी का यहाँ पर ये किया जा रहा है, खेती किया जा रहा है। अलग अलग देश में हम लोग बहुत तेजी के साथ में बढ़ते जा रहे हैं। फिर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात किया जाए, तो कंपनी का साइबर व्हील है ना, जो अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व रखता है, अपने आप में अनोखा है। बड़ा बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर होता है, इंटरनेशनल लेवल का ट्रेनिंग होता है, और जितना बिजनेस गतिविधि है यहाँ पर किया जाता है। यहीं पर 30वां एनिवर्सरी मनाया गया, जब डीएक्शन का 30 वर्ष हुआ, शुरुआत हुए, तो यहाँ पर पूरा दुनिया का लोग शामिल हुआ था, चुनिंदा लोग। डीएक्शन लाइफ स्टाइल प्रॉपर्टी भी बना के रखा है।
जो लंकावी हुआ, बोल्डर वैली हुआ, इस तरह से कंपनी इन सभी चीज़ों में भी निवेश करता है और हमको आपको एक अच्छा लाइफ़स्टाइल जीने का मौका देता है, सिखाता है। कंपनी का अपना प्राइवेट जेट है और ऐसे-ऐसे लोग कंपनी को प्रमोट करते हैं, ऐसे-ऐसे लोग हमारा आपका मार्गदर्शन करते हैं और इन्हीं के माध्यम से आज पूरी दुनिया में करोड़ों लोग अपना जीवन को एक नई दिशा दे रहे हैं। ये ये सब क्या दर्शाता है? ये सब दर्शाता है कि हमारा आपका प्रोफ़ाइल कितना बेहतर है और इनसेम के माध्यम से कंपनी का प्रोडक्ट को मालन्यूट्रिशन के खिलाफ, है ना? जो यूनाइटेड नेशन उसको कंट्रोल करता है, सभी कुपोषित क्षेत्रों में कुपोषित बच्चों को दिया जाता है हमारा आपका स्पाइरुलिना। तो ये हमारा प्रोडक्ट को भी दर्शाता है, साथ-साथ में जड़ से बना हुआ हमारा आपका प्रोडक्ट है, अधिकतर प्रोडक्ट जो हमारा आपका अपना फैक्ट्री में बनता है और किस तरह से गैनोडर्मा पूरे शरीर को मतलब एक होलिस्टिक सॉल्यूशन देता है और इतना अच्छा प्रोडक्ट हम लोग रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, डीएक्सन से कनेक्ट होकर के, डीएक्सन से जॉइन होकर के। और स्पर्ना जैसा प्रोडक्ट जो है डीएक्सन उगाती है, बनाती है, जिसको सुपर फूड बोला जाता है। इसी स्पाइरुलिना को यूनाइटेड नेशन का इनसेम जो संस्था है, उसके माध्यम से पूरी दुनिया में कुपोषण से लड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं, विभिन्न प्रकार के और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का क्या लाभ होता है, इससे हम सब वाकिफ़ हैं। पर्सनल केयर के लिए प्रोडक्ट है, जो बाल से लेकर के, त्वचा से लेकर के ओरल केयर के लिए, फेमिनिन केयर के लिए, बॉडी केयर के लिए, हर तरह का प्रोडक्ट उपलब्ध है और धीरे-धीरे अलग-अलग तरह का प्रोडक्ट और लॉन्च होते जा रहे हैं। फूड और बेवरेजेस में देखा जाए तो सुबह से लेके शाम तक जितना तरह का भी चीज़ हम लोग खाते-पीते हैं, लगभग हर चीज़ को रिप्लेस करने के लिए हमारे आपके पास में प्रोडक्ट है डीएक्सन का। पर्सनल केयर में हो गया, हाउस होल्ड के लिए प्रोडक्ट है, इसमें डिश वॉशिंग से लेकर के लॉन्ड्री क्लीनिंग से लेकर के फ्लोर, सरफेस, बाथरूम क्लीनिंग, इस तरह से सबके लिए प्रोडक्ट हमारे आपके पास में उपलब्ध हैं। अभी बायो फर्टिलाइज़र लॉन्च हो चुका है, जिसके माध्यम से हम लोग कृषि वाले क्षेत्र में किसानों को इसके माध्यम से फायदा दिला सकते हैं। अपना बिज़नेस वो लोग को अपने बिज़नेस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इस तरह का प्रोडक्ट हमारा आपका प्रोफ़ाइल को मजबूत बनाता है। और प्रोडक्ट का क्या ख़ासियत है, इससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुबई के क्राउन प्रिंस, है ना? जिनके यहाँ पिछले 2 दशक से 2005 के करीब से ये प्रोडक्ट यूज़ होता है, डिएक्सन का प्रोडक्ट, डिएक्सन का कॉफ़ी। ये दर्शाता है कि डिएक्सन का प्रोडक्ट में क्या ख़ासियत है। इतने अच्छे प्रोडक्ट के साथ में डीएक्सन पूरी दुनिया में रन कर रही है। और अगर प्लान के बारे में बात किया जाए मार्केटिंग प्लान का, तो ये हमको आपको इसका विशेषता को समझने का ज़रूरत है। ग्लोबल प्लान है ना? 9 प्रकार का लाभ हम लोग को मिलता है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं डीएक्सन से 9 तरह के लाभ, अलग-अलग नाम से हम लोग को पैसिव इनकम मिलता है, रिटेल प्रॉफिट, ग्रुप बोनस, स्टार ग्रुप बोनस, डेवलपमेंट बोनस। इस तरह से जैसे-जैसे हम लोग डीएक्सन में आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे-वैसे डीएक्सन में अलग-अलग तरह के हमको आपको पैसिव इनकम मिलना शुरू होता है। हमको आपको करना क्या होता है, एक अच्छा उपभोक्ता बनना पड़ता है। जितना तरह का प्रोडक्ट बताया गया, उसके बारे में आप जानिए, उसको यूज़ करिए, है ना? अपने जीवन में शामिल करिए, जीवन शैली में। और अच्छा उपभोक्ता बनने के बाद में एक अच्छा वितरक बनना है, डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। आपको जो लाभ हुआ वही लाभ को आप लोगों को दिलाएँ, लोगों को चर्चा करें। इससे क्या होगा, आपका सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना? आपको तुरंत में रिटेल प्रॉफिट होगा और उसी तरह से अपने जैसा डिस्ट्रीब्यूटर का एक अच्छा नेटवर्क तैयार करना है। यही 3 स्टेप है मुख्य रूप से, ठोस स्टेप जो है। यही 3 स्टेप को हम लोग अपने आचरण में लाते हैं, अपने व्यवहार में लाते हैं, अपने आदत में शामिल करते हैं और अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करने के लिए इस तरह का एक अच्छा नेटवर्क तैयार करते हैं। नेटवर्क तैयार करने से क्या होता है, समय निरंतर मल्टीपल होता चला जाता है ना? और किसी के प्रयास विशेष पर हमको निर्भर नहीं रहना पड़ता है। अगर ऐसा हम टीम खड़ा कर देते हैं, तो हमारा आपका एफर्ट थोड़ा कम भी हो जाएगा, लेकिन टीम के बलबूते हम आप अच्छा पैसिव इनकम बना सकते हैं। और क्या लाभ है डीएक्शन बिज़नेस करने का? तो हमको आपको बहुत ज़्यादा कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना नहीं पड़ता है। छोटा-मोटा राशि के साथ में हम लोग 5,000, 10,000, 20,000 इस तरह से कम में भी शुरुआत कर सकते हैं। और ब्रांड बदलने से ही हमारा आपका व्यवसाय शुरू हो जाता है। और जो हम मेहनत कर रहे होते हैं, जो एफर्ट लगाते हैं, टाइम लगाते हैं, उसके मालिक हम खुद होते हैं। और किसी तरह का समय का भी कोई पाबंदी नहीं है। हम पार्ट टाइम करना चाहते हैं, फुल टाइम करना चाहते हैं, वो हमारे आपके ऊपर निर्भर करता है।
अपने काम के साथ में अपना कोई रोजगार है, कोई नौकरी है, कोई व्यवसाय बिजनेस है, उसके साथ में हम लोग कर सकते हैं इस काम को। किसी काम को छोड़ने के लिए शुरुआत में ही जरूरी नहीं। और हमको आपको किसी तरह का कोई जोखिम नहीं है, ना अभी वर्तमान में है, ना आने वाला भविष्य में होने वाला है। और पूरा परिवार को, संपूर्ण परिवार को एक स्वास्थ्य लाभ मिलता है। और हमारा आपका जैसा वन वर्ल्ड वन मार्केट कॉन्सेप्ट है, उसके माध्यम से आज हमारा आपका शुरुआत होगा, लेकिन कल का डेट में हम आप अपना बिजनेस को अंतरराष्ट्रीय विस्तार दे सकते हैं। और बुढ़ापे से पहले, शरीर के कमजोर होने से पहले हम आप पैसिव इनकम के माध्यम से धनवान होकर के रिटायरमेंट का आनंद ले सकते हैं। और आने वाला पीढ़ी के लिए एक विरासत छोड़ करके, लेगेसी छोड़ करके जाने का एक हमको आपको मौका देता है, अपॉर्चुनिटी देता है डीएक्शन। यह एक फैमिली बिजनेस है, जिसमें कि आप करते हैं, आपका फैमिली भी आपको इस काम में आगे बढ़ने में योगदान देता है। और सबसे बड़ी बात, किसी तरह का कोई बैरियर नहीं है, ना आपको कितना एजुकेटेड है वो पूछा जाता है, ना आपका योग्यता देखा जाता है। आप कितना अच्छा अनुभव रखते हैं, एक्सपीरियंस रखते हैं, उसको भी देखा नहीं जाता है। तो ये सब मुख्य लाभ है डीएक्शन करने के, सब प्रमुख कारण है, जिसकी वजह से हमको आपको डीएक्शन का चुनाव बहुत जल्द करना चाहिए। क्या क्या चीज जरूरी है? 3 चीज और ध्यान रखना जरूरी है कि आपको अपना मानसिकता हमेशा अच्छा रखना है, हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए अभ्यास करना है, व्यस्त होना है ना? गलतियों से सीखते जाना है, अपने अंदर में स्किल लाना है, क्योंकि इस काम में सफल होने के लिए स्किल लाना पड़ेगा। अभी आप कितना स्किलफुल हैं वो नहीं देखा जाता है, लेकिन कल का डेट में आप कितना अपने आप में बदलाव करने के लिए तैयार हैं, ये जरूर देखा जाएगा। अगर आप अपने अंदर में बदलाव नहीं लाना चाहते हैं, तो आप इस काम में सफल नहीं हो सकते हैं। तो हमको आपको स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देना पड़ता है, अपने आप को एजुकेट करना पड़ता है। ये 3 चीज को अगर हम लोग रखते हैं, सही माइंडसेट, अपने आप को एजुकेट करते हैं, स्किल डेवलप करते हैं, तो निश्चित रूप से हम आप डीएक्शन में सफल हो सकते हैं। अब ये जो अंतिम स्टेप है, अंतिम पड़ाव है, इसमें हम अपने प्रोस्पेक्ट को स्किल डेवलप करने के चाहते हैं कि अभी आप शुरुआत में नए नए हैं, आपको बहुत सारा चीजों का अनुभव नहीं है, बहुत सारा चीजों का ज्ञान नहीं है। मेरे पास जितना अनुभव है, जितने एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर हम मदद करेंगे। मेरे अपलाइन मदद करेंगे, पूरा टीम आपका मदद करेगा, साथ साथ में कंपनी का सपोर्ट मिलेगा, मैनेजमेंट का सपोर्ट मिलेगा। ये चीज बतला करके हम लोग उसका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। और अंत में फिर उनको मौका देते हैं सवाल करने का, जो भी उसके मन में प्रोडक्ट से रिलेटेड, प्रोफाइल से रिलेटेड, या मार्केटिंग प्लान से रिलेटेड कुछ मन में सवाल आ रहा है, प्रोडक्ट का प्राइस से लेके, कंपनी कैसे काम करती है, कोई नीति नियम को लेकर के, या कोई भी पुराना अनुभव उसका रहा है, उससे रिलेटेड कुछ सवाल करता है, तो उसका हम लोग संतुष्ट भरा जवाब देते हैं और उसको संतुष्ट करते हैं। कुछ इस तरह से जब हमारा आपका बात एक क्रम में होता है, सिलसिलेवार तरीके से होता है, तो प्रोस्पेक्ट के मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता है, और वो एक अच्छा फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए एक अच्छा स्टेप लेता है और जल्दी निर्णय लेता है। तो ये हमारा होना चाहिए प्लान शो करने का तरीका। अ, हम जो भी अनुभव रखते हैं, उसके आधार पर आज हम आप लोगों से इसी चीज को शेयर किए। उम्मीद है आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला, तो उसको जरूर अपने आचरण में अप्लाई करिए, अपने जीवन में उतारिए, और अपने टीम को, अपने नेटवर्क को मजबूत बनाइए, और फाइनेंशियली फ्री होकर के एक लेगेसी छोड़ करके इस दुनिया से जाइए, लोगों का मदद करिए। यही सब शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को वो यहीं पर विराम देंगे। और क्योंकि समय भी हो चुका है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मौका देने के लिए। अपना वाणी को वहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर, इतने अच्छे तरीके से और बारीकी से आपने ये जो आज का सेशन लिए हैं हम लोगों को बताया है। मैं आशा करता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पर करीब 170 लोग जुड़ चुके थे, इनकी लाइफ में एक चेंज आने वाला है। क्योंकि ये जो सिस्टम जिस तरीके से एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक, एंड तक मैंने जो देखा यहाँ पर, एक जो प्रपोजल होता है, एक जो बोलने का तरीका होता है, या फिर कौन से चीज़ के ऊपर बात करना ज़रूरी है। जब हम किसी नए लोगों को बोलने जाते हैं, सिखाने जाते हैं या समझाने जाते हैं, तब आपका ये जो स्टेप बाय स्टेप जो स्लाइड था, यही चीज़ अगर कोई फॉलो करे तो बहुत अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। आपको और एक बार थैंक यू कि इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन आपने दिए हैं और इतने अच्छे तरीके से आपने
समझाए हैं सबको, जो लोग समझे हैं उन लोगों को और भी आसान हो गया है लोगों तक पहुंचना, लोगों को बताना और सिखाना। जो चीज आज हम लोग सीखे हैं, एक दिन हम लोग यही चीज को डुप्लीकेट करेंगे मार्केट में, और सभी लोगों को डीएक्सएन में लाएंगे, सिस्टम के अंदर लाएंगे और सिखाएंगे कैसे अचीव करना होता है गोल, कैसे प्लान को शो करना होता है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे ही हमारा सेशन चलता रहेगा, ऐसे ही बढ़िया से बढ़िया सेशन आएगा हमारे पास, और सर की तरह बहुत सारे स्पीकर जो है हमारे साथ जुड़ेंगे और हम लोगों को सिखाएंगे, जिसको काम पे लगा के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, टीम बना सकते हैं, बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं हर एक क्वालिफिकेशन। तो टाइम हो चुका है, हम लोग कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पे 12 बजे के जूम सेशन में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। गुड मॉर्निंग डिएक्शन, गो क्राउन। थैंक यू सर।